हेलो एवरीवन। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ जो हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं दोस्तों बात करने वाला हूँ टाइम के ऊपर कि आप सबको पता है कि हमारे लाइफ में टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग टाइम के बारे में तो जानते तो हैं, बट कहीं ना कहीं वो मिस यूज कर रहे हैं अपने टाइम को। तो मैं बताने वाला हूँ, आज मैं आप लोगों को याद दिला रहा हूँ कि हमारे लाइफ में टाइम कितना इम्पोर्टेंस है। हमें दोस्तों पैसा का इम्पोर्टेंस तो पता है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंस है, बट हम कहीं ना कहीं टाइम को मिस यूज करते हैं। उन चीज़ों में अपना जो टाइम, अपना जो एनर्जी लगाते हैं जिस चीज़ में हमें पता ही नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो आज दोस्तों मैं आप लोगों को याद दिलाने वाला हूँ कि पैसा 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 का इम्पोर्टेंस तो पता है दोस्तों, बट हमें टाइम का इम्पोर्टेंस नहीं पता है। तो हमें इन दोनों चीज़ को अगर हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस है, पैसा और टाइम। आप सभी को पता होगा कि हम सबके पास 24 घंटा है, हम सभी के पास 24 घंटा है, बट उसमें से 24 घंटा में जो इंसान अपने टाइम को सही चीज़ों में यूज करते हैं वही व्यक्ति जो है वो सफल हो पाते हैं। अपने टाइम को सही चीज़ों में यूज करना सीखे। अगर सही चीज़ों में यूज करना सीख गए तो पैसा जो बाय प्रोडक्ट है दोस्तों, पैसा तो ऑटोमेटिक आएगा जब आप अपने काम को के प्रति अपने टाइम को लगाते हो। तो हम अपने टाइम को क्यों टालते रहते हैं कि हम आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्यों करते हैं? क्योंकि हमें ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। तो आज मैं बताने वाला हूँ अपना जो टाइम है उसको कैसे हम मिस यूज़ करते हैं और उसको कैसे हम सही यूज़ करें ताकि हम फ्यूचर में एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। जो दोस्तों टाइम इक्वल टू मनी होता है। अगर हम महीने में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि हम अगर एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम 1 लाख एक महीने में हम 1 लाख रुपए अगर हम कमाना चाहते हैं तो हमें अभी से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा कि हम अपने टाइम को कैसे स्मार्टली यूज़ करें ताकि हमें आने वाले 5 साल 10 साल बाद वो जो टाइम जो अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो हमको एक सही अपॉर्चुनिटी मिलेगा और हम अपने टाइम को अच्छे यूटिलाइज करके हम अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को ले करके हमेशा लर्निंग में फोकस करें दोस्तों, क्योंकि अगर आपने सुना ही होगा पता नहीं कितने बार कि लर्निंग अगर करेंगे, लर्निंग इक्वल टू अर्निंग, लर्निंग में ही अर्निंग छुपा है। अगर एक को हम साइलेंट कर देते हैं तो अर्निंग होता है दोस्तों। तो लर्निंग में ही अर्निंग छुपा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपने लर्निंग पे। आपका क्या एक्सपर्टीज़ है, आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में, आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है, उस चीज़ में अपने टाइम को लगाइए, अपने एनर्जी को लगाइए, अपना एफर्ट को लगाइए। यू विल बी डेफिनेटली वन डे सक्सीड योर लाइफ। सो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना जो टाइम है उसको आग लगाना बंद करो। मैं आप चीज़ से एक कोचिंग करना चाहूँगा। क्या आप अपने पैसे को कभी आग लगाते हो? नहीं लगाते ना? क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि आपको पैसे का कीमत तो पता है, पैसे का महत्व तो पता है, बट हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अपने जीवन में कि टाइम भी एक पैसा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्योंकि दोस्तों पैसा तो हम कमा लेंगे, बट हम टाइम एक बार चले जाता है हमारे हाथ से तो हम कभी नहीं कमा सकते। तो हमारी लाइफ में टाइम बहुत इम्पोर्टेंस है, इसको आप समझिए और अपने जो टाइम को सही डायरेक्शन में यूज करें, सही चीज़ों में यूज करें, तब जाके आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। अगर आप एक गरीब परिवार से हो, आप अगर गरीब परिवार से बिलोंग करते हो, फिर भी आप फ्यूचर में अगर टाइम को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हो और टाइम को अच्छे चीज़ों में यूज करते हो, अपने जो फैशन है, अपने जो प्रोफेशन है, अपना जो बनना चाहते हो उसमें अगर यूज करते हो तो आप एक दिन बड़ा आदमी जरूर बन सकते हो। जैसे कि मैं आपको लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक बंदा जो है वो गरीब है, पुअर, और दूसरा जो बंदा है वो रिच है, यानी कि अमीर आदमी है। अगर ये बंदा अपना टाइम को सही से
यूज़ नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके पास जो जितना भी पैसा हो वो एक दिन उसके हाथ से चला जाएगा। अगर ये बंदा गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, बट इसके पास में भी टाइम है, वही 24 घंटा, इसके पास भी 24 घंटा है, इसके पास भी 24 घंटा है। तो हमारे पास पैसा भले नहीं है बट हमारे पास टाइम है, तो हम टाइम को अच्छी डायरेक्शन में यूज़ करके हम अच्छा पैसा ज़रूर अर्न कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो भगवान ने हमें सबको बराबर दिया है, वो है सिर्फ और सिर्फ टाइम। सो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप डॉक्टर्स हो या इंजीनियर्स हो या आप स्टूडेंट हो या आप कोई सा भी व्यक्ति हो, अगर आपको लगता है कि अपने टाइम को अगर सही डायरेक्शन में यूज करें तो हम एक दिन जरूर सफल हो पाएंगे। अब खास करके हम आजकल देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो अपने टाइम को ऐसे चीज़ों में यूज कर रहा है जो आगे चल के वो काफ़ी बड़ा परेशानी को फेस करने वाला है। हम सोचते हैं दोस्तों कि जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें टाइम तो फ्री मिले, हमारा तो अभी पढ़ने का टाइम है, बट वो अपने टाइम को पढ़ाई में न लगा करके वो और कुछ चीज़ों में लगाता है। जैसे कि आजकल तो फैशन हो गया है कि मोबाइल चलाना और मोबाइल में ही लगे रहना और अपने जो टाइम है उसको आग लगाना। तो ये है दोस्तों, तो आप ऐसा ना करें। आप समझिए कि टाइम हमें फ्री में नहीं मिला है, भगवान ने हमें हर किसी को 24 घंटा दिया है, तो वो कुछ ना कुछ अपने लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए दिया है। अगर आप टाइम को सही चीज़ों में अगर यूज करते हो तो आप ज़रूर एक दिन अच्छे काम कर पाओगे। सो दोस्तों, मैं आप सभी से ये कहने वाला हूँ कि अपना जो टाइम है उसको आप सही चीज़ों में यूज करें जो आपका फ्यूचर बनाए। और आप जो चाहते हो कि मैं आगे आने वाला 10 साल 5 साल के बाद मैं अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हो, तो आप अगर अपने टाइम को वहाँ पे एफर्ट करोगे, आप अपने टाइम को वहाँ पे लगाओगे तो आप ज़रूर उस मंजिल तक पहुँच पाओगे। तो दोस्तों, आपको पता नहीं है कि हमारे लिए जो टाइम है वो काफ़ी वैल्यूबल है, क्योंकि दोस्तों हमारे हाथ में टाइम का कंट्रोल नहीं, हमारे हाथ में सारी चीज़ का कंट्रोल है, बस हमारे हाथ में टाइम का कंट्रोल नहीं है। तो हमें ये चीज़ समझना चाहिए, अगर हाथ से एक बार अगर टाइम चले गया तो वापस नहीं आता। सो दोस्तों, टाइम इक्वल टू मनी, टाइम इक्वल टू मनी, यानी कि हमको सबको पता है कि अगर हम टाइम को सही चीज़ों में यूज़ करें तो हम तो पैसे कमा लेंगे, क्योंकि पैसा जो होता है दोस्तों बाय ऑफ प्रोडक्ट होता है हमेशा। अगर हम अपने काम में फोकस करेंगे तो पैसा तो ऑटोमेटिकली आएंगे और आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। तो टाइम का वैल्यू को आप समझे दोस्तों, क्योंकि टाइम जो है हमें फ्री में नहीं मिला है, क्योंकि टाइम का पैसा तो हम कमा लेंगे अगर टाइम चला गया तो, अगर पैसा तो हम कमा लेंगे बट टाइम अगर एक बार हमारे हाथ से चला गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आजकल के लोगों को ये नहीं पता है कि वो अपने जो स्टूडेंट होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझते, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो बस मुझे तो टाइम ऐसे ही मिला है, और वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देता। वो जब तक उसको नहीं लगता कि अब मुझे पढ़ना चाहिए, जब उसका मजबूरी हो जाता है पढ़ना, तब जाके वो जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई करता है। जैसे कि वो 1 साल ऐसे ही वेस्ट कर देता है, इधर उधर घूमने में, इधर उधर जाने में, मोबाइल में टाइम पास करके पूरा बिता देता है। जब उसका एग्ज़ाम आ जाता है, एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है, तब उसको याद आता है कि अरे अब मेरा तो एग्ज़ाम आ गया, अगर मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं बिल्कुल फेल हो जाऊँगा। तो वो जो है प्रेशर में आके अपना पढ़ाई करता है, और वो भी दोस्तों तब जब 2 मंथ या 1 मंथ जब बचा होता है एग्ज़ाम, तभी वो पढ़ाई करता है वो बच्चा, वरना वो वैसे ही अपने टाइम को करते रहते। तो प्लीज़ स्टूडेंट से मेरे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना करें, अपने जो टाइम है उसको आप पढ़ाई में लगाइए पूरा एनर्जी के साथ। और आप लोगों से मैं एक बताने वाला हूँ जो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, वो हो सके तो आप अपना डायरी या खाता में नोट कर लें। लोग इसलिए फेल नहीं हो जाते कि कुछ बड़ा सोचते हैं और उसे अचीव नहीं कर पाते। लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसे अचीव कर लेते हैं।
आप लोगों से मैं कोचिंग करना चाहता हूँ, कितने लोग हो जो आने वाला 5 साल 10 साल के बाद मंथली 1 लाख कमाना चाहते हो, यानी कि महीने में 1 लाख कमाना चाहते हो? कितने लोग हो? 1 लाख पर मंथ। अगर 1 लाख पर मंथ अगर आप कमाना चाहते हो तो अपना जो टाइम है, अपना टाइम को सही डायरेक्शन में अगर यूज करते हैं, आने वाला 5 साल 10 साल बाद मैं 100% कह सकता हूँ कि आप 1 लाख से भी ज़्यादा कमा सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप टाइम को किस तरह से यूज करते हो, क्योंकि दोस्तों हम टाइम को जिस तरह से यूज करते हैं रिटर्न में हमें वैसे ही रिजल्ट मिलता है। अगर हम अपने टाइम को टाइम पास करके काट देते हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ में 4-5 साल पूरा बर्बाद कर देते हैं, तो हमारा जो आने वाला जो फ्यूचर है वो बिल्कुल वैसे ही होने वाला है जैसा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मेरे बात को आप समझिए, और अपने जो स्टूडेंट लाइफ अभी हो तो आप ये ना समझे कि आपको टाइम जो है फ्री में मिला है, क्योंकि दोस्तों टाइम कभी फ्री में नहीं मिलता, क्योंकि टाइम अगर एक बार चला जाता है तो वापस नहीं आता। पैसे तो हम कमा सकते हैं बट हम टाइम को नहीं कमा सकते। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है टाइम को मिस यूटिलाइज ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम।